मराठी आंतरभारती इयत्ता 10वी. पाठाचं नाव आहे मकबरा माझ्या मनातला भाग 2. पाठ क्रमांक 6 मकबरा माझ्या मनातला भाग क्रमांक 2 आज के इस वीडियो में हम देखेंगे. सबसे पहले अगर अभी तक आपने किताब नहीं निकाली हो तो सबसे पहले आप किताब निकाल लीजिए. पेज नंबर 15 पर आइए. यहाँ से शुरू करेंगे हम पेज नंबर 15 से. हमने पिछले वीडियो में देखा था कि लेखक ऑफिस में जाने के लिए, यूनिवर्सिटी में जाने के लिए मकबरे के पास से जाते हैं. कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है, उसकी वजह से मकई गेट के पास का जो पुल है जो बहुत ही अरुंद है, लेखक वहाँ से नहीं जाते हैं. लेखक जयसिंहपुरे की तरफ से जाते हैं. तो क्या होता है कि मकबरा जो है वो नाराज़ हो जाता है लेखक से. आइए, ऐसा होने के बाद में लेखक और मकबरा इन दोनों के बीच क्या बातचीत होती है देखते हैं. पहा पुस्तकामध्ये, वाटेत भेटणाऱ्या माझ्या विद्यार्थ्यांची सस्मित भेट घेत घेत. लेखक अब चले, यूनिवर्सिटी में पहुंच गए. अब उनकी जो स्टडी रूम है, अभ्यासिका है, अब लेखक उसकी तरफ जा रहे हैं. जाते जाते रास्ते में लेखक के जो स्टूडेंट है, जो विद्यार्थी है, वो मिलते हैं. तो लेखक उनसे कैसे मिलते हैं? सस्मित, मुस्कुराकर. भेट घेत घेत. पण अभ्यासिकेत येताच जैसे लेखक स्टडी रूम में पहुंचे, खिडक्यांच्या कानात दत्त म्हणून उभा असतो मकबरा. वैसे ही खिड़की में अचानक मकबरा सामने आकर खड़ा हो जाता है. कहता है, चकवलंस ना आज मला? आज मुझे चकाए ना? तो म्हणतो, चकवलंस ना आज मला? चका दिया ना आज मुझे? लेखक जवाब देते, थोडा वेळ थांबला असतास तर पुलावरचं पाणी कमी झालं नसतं का? अगर थोड़ी देर रुक जाते. लेखक को कहता है कि थोड़ी देर अगर तू रुक जाता तो पानी कम नहीं हो जाता था क्या? पण माझ्या वाटेनं विद्यापीठाला नसतं का जाता आलं? फिर मेरे ही रास्ते से तो विद्यापीठ को नहीं जा सकता था क्या? थोड़ी देर अगर रुक जाता तो. लेखक कहते, पण नाही नि बिन नाही. तुला आज मला चुकवायचंच होतं. पण नाही नि बिन नाही. तू आता काहीच सांगू नकोस. तू अब कुछ मत बोले. बस आज तेरे को क्या था? तेरे को बस मुझे चुकाने का था. आज तेरे को मेरे से मिलने का नहीं था. नाही रे, तसं नाही. पण नहीं रे, ऐसी बात नहीं है. लेकिन मी गयावया करत म्हणतो. गयावया करना मतलब आजीजी से बोलना. लेखक विनंती से कह रहे हैं कि नहीं रे, ऐसी बात नहीं है. नी तो पुन्हा दरडावून म्हणतो. दरडावून बोलणं, डाट कर बोलणं. दरडावून म्हणतो, पण नाही नि बिन नाही. तुला चुकवायचंच होतं. तू बहाने मत करे. तुझे तो मुझे चुकाने का ही था. आज मेरे रास्ते से आने का ही नहीं था. नक्कीच चुकवायचं होतं. बिल्कुल पक्का तुझे चुकाने का था. आताशा तुला कंटाळा येतोय ना माझा? अब तुझे मेरा कंटाळा येऊ लागला आहेस. अब तेरे जान पर आ रहा है मेरे से मिलना. मला कालचं सारं सांगायचं होतं. मला काल जे काही घडलं, कल जो कुछ भी हुआ, उसके बारे में मुझे तुझे सब बताना था. कौन कौन से विदेश के लोग मुझे देखने के लिए आए थे, दिन भर क्या क्या हुआ, ये सब मुझे तुझे बताना था. नी तू मात्र सरळ. लेकिन तू सीधा सरळ. कसा? आग्र्याहून सुटका करून घेतलीस जयसिंहपुऱ्याच्या वाटेनं. आग्र्याहून सुटका, इसका मतलब शिवाजी महाराज को बादशाह औरंगजेब ने आगरे में कैद करके रखे थे.
तब क्या हुआ था, शिवाजी महाराज मिठाई के पिटारे में बैठकर वहाँ से भाग गए थे। तो वैसी तूने अपने आप को छुडा लिया मेरे से, करून घेतलीच जयसिंगपुराच्या वाटेनं, आणि मग मकबरा खो खो करून हसू लागतो, आणि मग मकबरा हंसने लग जाता, खिलखिलाकर हंसने लग जाता। मी त्याच्याबरोबर मनसोक्त हसतो, मैं भी उसके साथ साथ दिल खोल कर हंसता। खूप खूप हसून झाल्यावर तो मला म्हणतो, जब खूप हसना हो जाता उसके बाद बोलता, असं नाही हं करायचं पुन्हा, असं नाही हं करायचं पुन्हा, इसके बाद ऐसा नहीं करना। आणि मीही त्याला म्हणतो, असं नाही हं करायचं पुन्हा, आणि मीही त्याला म्हणतो असं नाही करायचं हं पुन्हा, ऐसा तूने भी फिर से मत करना। माझ्या अभ्यासिकेच्या काचेच्या विस्तीर्ण खिडकीतून मी मकबऱ्याची कितीतरी रूपं पाहिली आहेत। विस्तीर्ण खिड़की, बड़ी सी खिड़की, लेखक की जो स्टडी रूम है वहाँ की जो खिड़की है वो मकबरे की तरफ खुलती है। तो लेखक ने मकबरे के बहुत सारे रूप देखे, बहुत सारे मकबरे के सीन देखे। कैसे? सकाळची, सुबह का सीन अलग होता है, दोपहरची जब तेज धूप तपती है तब का सीन अलग होता है, आणि संध्याकाळची आणि रात्रीची, शाम का वक्त जब सूरज ढलता है तब, और जब रात होती है तब, ये सभी रूप लेखक ने देखे हैं। माझ्या जीवनातले उन्हाळे, पावसाळे नि हिवाळेही मकबऱ्याने पाहिले आहेत। लेखक के जिंदगी के दुख सुख, बारिश, सर्दी और गर्मी का मौसम, मेरा भी उस मकबरे ने सब कुछ देखा है। तासनतास मी महानुभाव पोथ्याच्या सांकेतिक लिप्यात डोकं खुपसून बसे। लेखक म्हणतो की मी तासनतास काय करायचं, महानुभावांच्या ज्या पोथ्या होत्या त्या पोथ्यामध्ये मी काय करायचं, डोकं खुपसून बसत असे। त्यांचं जे साहित्य होतं, उनका जो लिटरेचर था, मैं वो लिटरेचर की पढ़ाई घंटों से करता था। तेव्हा मकबऱ्यानंच माझ्या नेत्रावर शीतलतेचा शिडकावा केला आहे। और जब मेरी आंखें, मेरे नेत्र यानी आंखें, जब मेरी आंखें अकड़ जाती थी तब यही मकबरा मेरे पर ठंडी ठंडी साया का छिड़कावा करता था, मेरी आंखों को ठंडक दिया करता था। कौन? बीबी का मकबरा। 13व्या शतकाच्या चोभ्या कवींच्या उखाणण्यासारखा, 13वें कवि जो थे उनके उखाड़ने जैसा, उनके ग्रंथों की रचने के जैसा हो, जैसी उनकी ग्रंथ रचना है, जैसे उन्होंने ग्रंथों को लिखे है उस जैसा अपूर्व काव्याचा, काव्य कहते हैं कविताओं को, शेरो शायरी को, काव्यों का संपादनाचा आस्वाद मी ज्या क्षणी घेत असे त्या एकांताच्या क्षणात फक्त मकबरा माझ्या त्या मनसोक्त आनंदाला प्रतिसाद देत असे। और जब मैं वो 13वें शतक के जो कवि है, कवि चोभा, उनके जो ग्रंथों का मैं मज़ा लिया करता था, तो उस मज़े को रिस्पांस देने वाला कौन? बीबी का मकबरा। क्योंकि उस वक्त में लेखक जब उसका मज़ा लेते थे तब लेखक के अलावा मकबरे के सिवा कोई तीसरा वहाँ पर नहीं होता था। मराठवाड्यातल्या मराठी शिलालेखांच्या कोरीव अक्षराच्या खोबणीत जेव्हा माझे डोळे तासनतास धसत, थकून रुतून जात, क्या कहा गया है? मराठवाड्यातल्या मराठी शिलालेखांच्या, मराठी शिलालेख, शिला कहते पत्थर को। हमने देखे कहीं पत्थर रखा जाता है तो कहते हैं शिलान्यास हो रहा है, कहीं उद्घाटन होता है, कहीं जब उसकी नींव रखी जाती है तो कहते हैं शिलान्यास हो रहा। शिला लेखांच्या, शिला लेख, शिला यानी पत्थर पर लिखने का, कोरीव, पत्थर पर लिखेंगे तो पत्थर को कुरेदना पड़ेगा, उसी कहते हैं कोरीव, कोर कर उस पर अक्षर बनाना पड़ेगा। शिलालेखांच्या कोरीव अक्षराच्या खोबणीत जेव्हा माझे डोळे, उसमें जब मेरे आंखें घंटों से घुस जाते थे, घंटों से उसके अंदर लगे हुए रहते थे, तेव्हा मकबराच्या मिनारांनीच माझ्या पाठीवर मायेचा हात फिरवला है। तब मकबरा के जो मीनार है, इन्होंने ही मेरे पर माए का, ममता का हाथ फिराया है।
माझ्या अभ्यासिकेच्या काचेच्या खिडकीतून हात लांब करत आपल्या नाजूक बोटांनी त्यानेच मला सावरला है। और उसी मकबरे ने लेखक कहते हैं कि मुझे दोनों हाथ फैलाकर उसी ने मुझे संभाला है। माझ्या ग्रंथाला राज्य पुरस्कार मिळाला। लेखक के ग्रंथों को राज्य पुरस्कार मिला। माझ्या व्याख्यानमाला गाजल्या। लेखक का जो व्याख्यान थे वो भी बहुत मशहूर हुए। आदर्श प्राध्यापक म्हणून माझा गौरव झाला। लेखक को आदर्श प्राध्यापक मिला का अवार्ड मिला। मला डीलिट मिळाली। मला एक पदवी मिळाली, डॉक्टरेट ऑफ लिटरेचर। राष्ट्रीय प्राध्यापक म्हणून माझा सन्मान झाला। लेखकाचा सन्मान करणे, लेखक का मान सम्मान हुआ। संत साहित्य चिंतनासारख्या माझ्या पुस्तकाला श्रेष्ठ संत साहित्य विषयक ग्रंथाचा पुरस्कार मिळाला। संत साहित्य चिंतन ये लेखक का ग्रंथ है, इसको कौन सा पुरस्कार मिला? श्रेष्ठ संत साहित्य विषयक ये पुरस्कार मिल गया। मला परदेशाची निमंत्रण आली। परदेश से लेखक को बुलाया गया की त्या बातम्या सांगणारी जी पत्र नी तारा माझ्या टेबलावर येऊन पडत। तो ये सब चीज़ें लेखक के टेबल पर आके रहती थी। ती पाकिटं फोडून या बातम्या मी प्रथम कुणाला सांगत असे। और ये पाकिट निकाल कर ये खबरें अगर मैं किसी को देता था तो वो कौन? काचेच्या खिडकीतून माझ्याकडे टक लावून पाहणाऱ्या मकबऱ्याला। कांच की खिड़की में से मेरी तरफ टक लगाकर देखने वाले मकबरे को मैं ये सारी बातें बताया करता था। मग मकबऱ्याचे मीनार मिस्किलपणे हसत डोलत, मिस्किलपणे मस्करी उड़ाते हुए वो हंसते थे, डोलते थे। त्याचा घुमट तरारून जाए और उसकी जो घुमटी थी उस पर तेज आ जाता था एक बार का। माझ्या यशानं त्यालाही तेज चढ़े, वो भी एकदम तेजस्वी हो जाता था। त्याच्या स्नेहशील दृष्टीच्या वर्षावात उसकी जो नज़रें थी, प्यार भरी जो नज़रें मेरे ऊपर गिरती थी बारिश की तरह, मैं उसमें नहा जाता था। मी अखंड न्हावून निघत असे। माझ्या आयुष्यात या स्नेहाळ, लेखक कहते हैं कि मेरी जिंदगी में स्नेहाळ मतलब प्रेमळ क्षणांना, प्यार भरे लम्हों को फार फार मोलाचं स्थान है, बहुत महत्व का स्थान है। हे सारं क्षण मी माझ्या हृदयात खोल जपून ठेवले आहेत और ये सब मैंने अपने दिल के अंदर हिफाजत से रखे हैं, दडवून ठेवले आहे। मकबऱ्यानं जसं माझं सुख पाहिलं आहे तसंच दुःखही अनुभवलं आहे। मकबरे ने जैसा मेरा सुख देखा वैसे ही उसने मेरा दुख भी देखा है। गेली 25-30 वर्षे हा आसूंचा आपको मालूम है आसू का? हसू आणि आसुआंचा खेळ अविरत चालला है। अविरत, नहीं रुकते हुए ये चल रहा है, यापुढेही चालणार, इसके आगे भी चलेगा। माझ्या मनातला मकबरा माझ्याबरोबर युगानुयुग, एक युग कहते हैं 100 साल को, युगानुयुग लेखक कहता है कि ये युगानुयुग अशीच वाटचाल करणार आहे। ऐसे ही मेरे साथ चलते रहेगा। हिवाळ्यात, पावसाळ्यात नि उन्हाळ्यात देखील, सर्दियों के मौसम में, बारिश में और धूपों में भी मेरे साथ चलता रहेगा। मेरे प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मकबरा माझ्या मनातला भाग 2 ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि ऑनलाइन एजुकेशन अब ये हमेशा चलते ही रहेगा। अगर आपकी स्कूल शुरू भी हो जाएगी तभी मेरे वीडियोस आते ही रहेंगे, और जब एग्ज़ाम का टाइम आएगा उस वक्त में मैं सराव लूँगा। पेपर सेट जितने हैं उतने आपको हल करके दिखाऊंगा और क्वेश्चन पेपर को कैसा हल करना ये भी सिखाऊंगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे
मेरे वीडियो को लाइक करेंगे और अपने दूसरे दोस्तों तक भी भेजेंगे। धन्यवाद।